जय श्री राम। प्यारे भक्तों, प्रेम से कहना जय सीताराम, जय हनुमान, जय बालाजी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीताराम की भक्ति में मगन होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल PA स्टोरी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत खूबसूरत साखी, जिसका शीर्षक है दीपावली मनाओ दिल से। दीपावली मनाओ दिल से। तो प्यारे भक्तों, चलिए साखी प्रारंभ करते हैं। माता पिता लाख अपने बच्चों को समझाए, परंतु बच्चे जब दिल से कोई कार्य करते हैं तो माता पिता केवल गर्व महसूस कर सकते हैं और खुशी के आंसू बहाते हैं। दूसरों का दर्द बांटने के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा देने से बहुत आनंद मिलता है। बच्चों में सेवा और मदद की भावना स्वाभाविक रूप में से होती है। प्रस्तुत बच्चों द्वारा ऐसा ही भावनात्मक कदम उठाया गया है। माँ बाजार से सब्जी लेने गई हुई थी और राहुल घर में अकेला था। उनकी काम वाली रजनी फर्श पर उदास बैठी थी। राहुल बार बार पूछ रहा था, तुम क्यों रो रही हो रजनी आंटी? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। जुबान झूठ बोल रही थी, पर आंसू सब सच कह रहे थे। वह छुप छुप कर अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से आंसू साफ कर रही थी। माँ के वापस आने पर और उनके पूछने पर रजनी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी परेशानी बताने लगी। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं, उसमें विस्फोट हो गया है। बीबी जी, 7 बच्चे मर गए। मेरा बेटा तो ठीक है, पर मेरी छोटी लड़की मर गई। कहते कहते वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर बोली, बच तो गई है, पर उसके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। जिन पटाखों को फेंक कर रही थी, वो उसके हाथ में ही फट गए। राहुल जानता था रजनी की बेटी को पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर रजनी उसे छुट्टियों में गाँव छोड़ आए। माँ ने उसे डांटा भी था, तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? पर रजनी ने बताया था कि मकान बनवाने के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया था, उसी को चुकाने के लिए वह अपने भाई के साथ पटाखों की फैक्ट्री में काम करेगी। इस समय कहाँ है बेटी? माँ ने पूछा। अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा बीबी जी, किस किस से उधार लूँ? इतनी असहाय रजनी पहले कभी नहीं लगी। माँ ने उसकी मुट्ठी में कुछ रुपए पकड़ा दिए। तभी राहुल के दिमाग में कुछ आया और वह भागकर अपनी गुल्लक ले आया। उसमें उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए 500 रुपये जमा किए थे। बिना सोचे राहुल ने वो पैसे रजनी आंटी को दे दिए और बोला, इसे ले लो आंटी, और अपनी बेटी की दवाइयाँ ले लेना। वह बेचारी असहाय सी देखती रही, पर उसने पैसे तभी लिए जब माँ ने उसे जोर दिया। उसके जाने के बाद माँ ने राहुल को गले लगा लिया। राहुल बोला, माँ, इतने तो काफ़ी न होंगे, मैं उसकी और मदद करना चाहता हूँ। माँ बोली, वह तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्च हैं। हम जितना कर सकते थे
हमने कर दिया। रोती हुई रजनी आंटी की छवि राहुल को परेशान किए जा रही थी। जब वह शाम को 5:30 बजे रोज की तरह पार्क क्रिकेट खेलने गया तो देखा कि वहाँ सभी बच्चे रजनी की बेटी के साथ हुई घटना की चर्चा कर रहे हैं। वे सभी उसे बहुत चाहते थे क्योंकि रजनी उनके मोहल्ले में कई वर्षों से काम कर रही थी। सभी बच्चे उसे तब से जानते थे जब से उन्होंने चलना भी नहीं सीखा था। सुनो दोस्तों, अगर हम अब सब अपने पटाखे खरीदने वाले पैसे इकट्ठे करके रजनी आंटी को दे दें तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने तो दे दिए पर वह काफ़ी नहीं है, राहुल ने प्रस्ताव रखा। मनोज ने आपत्ति से पूछा, पटाखों के बिना क्या दिवाली का मज़ा रहेगा? वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे? पटाखों के अलावा भी तो दिवाली में बहुत कुछ होता है, राहुल ने समझाया। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, संदीप ने कहा। सब चुप हो गए क्योंकि संदीप सबसे बड़ा था और बच्चे प्राय उसकी बात मानते थे। संदीप ने फिर समझाया, रजनी की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम सब भी कहीं न कहीं दोषी हैं। वो कैसे भैया? रीटा घबराकर पूछ बैठी। संदीप ने समझाया, अगर कोई भी पटाखे न खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की ज़रूरत ही न पड़ती। देव धीरे से बोला, पर मुझे तो पटाखे बहुत पसंद हैं। संदीप ने फिर समझाने की कोशिश की, यह भी तो सोचो रजनी ने हम सबकी कितनी मदद की है। हाँ, देव बोला, पिछले साल जब मेरी माँ बीमार हुई थी तब वह मेरे पास ही रुकी थी और एक दिन स्कूल से लौटते समय एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। तब रजनी आंटी ही मुझे बचाने के लिए दौड़ी आई थी। रीटा को याद आया, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते क्या? राहुल ने पूछा। रीटा ने समझाया, फिर पटाखों से होता भी क्या है? केवल वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है या कूड़ा जमा हो जाता है। ये बात समझाने के पीछे और एक कारण था, उसी पटाखों से डर लगता था। तो यही तय हुआ कि कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और रजनी आंटी को देंगे। राहुल ने घोषणा की। सब मान गए थे। मनोज को छोड़कर वह मान ही नहीं पा रहा था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जा सकती है। अगले दिन शाम को सभी बच्चों ने रजनी को अपने इकट्ठे किए हुए पैसे सौंप दिए। नहीं बाबा, नहीं, तुम बच्चों से पैसे कैसे ले सकती हो? मैं परंतु सबके जोर डालने पर वह मान गई। उसके आंसुओं से भरी आंखें जाने क्या कुछ कह गई। बस वह यही कह पाई, भगवान तुम सबका भला करें। प्यारे भक्तों, दिवाली के दिन सभी पार्क में इकट्ठे हुए। बच्चों ने जो महान कार्य किया था
उससे बड़े बुजुर्गों ने प्रसन्न होकर बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया था। जादू भी दिखाया जाना था, इसलिए बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे। तभी अचानक रीटा बोली, देखो कौन आया है। रजनी आंटी और उनकी बेटी। रजनी की साड़ी के पीछे सच में एक मासूम सी छोटी लड़की थी। उसके हाथों पर पट्टियाँ थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। रजनी ने बताया, अब काफ़ी ठीक है, अस्पताल से छुट्टी हो गई है। तुम सबका धन्यवाद। तभी मनोज वहाँ आया और उस छोटी सी बच्ची को एक प्यारी सी गुड़िया भेंट की। राहुल ने पूछा, यह क्या है मनोज? हम तो समझ रहे थे तुम अकेले ही कहीं पटाखे छोड़ने में लगे होंगे। मनोज बोला, अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में क्या मज़ा है। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, रजनी के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरे पर, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आँखों पर। एक बात तो तय थी कि इस दिवाली पर समूची दिल्ली में इस मोहल्ले से ज़्यादा रोशनी किसी और मोहल्ले में नहीं है। प्यारे भक्तों, ये हमारी साखी है। अगर आपको ये साखी पसंद आई है तो हमारी लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भर भर कर करें। मैं आपके लिए हर रोज़ नई साखी लेकर आती हूँ। प्यारे भक्तों, प्यार से बोलो प्रेम भरा जयकारा। जय सीताराम।